हिंदी व्याकरण में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें परिवर्तन होता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के शब्द, जिनमें वचन, लिंग और कारक के अनुसार से इनमें थोड़ा परिवर्तन किया जाता है। परंतु कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे शब्द जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उन शब्दों को हम लोग अविकारी शब्द के नाम से जानते हैं। इसे अव्यय शब्द भी कहा जाता है। लिंग, वचन, कारक आदि के बदल जाने पर भी ये शब्द यथावत बने रहते हैं। जैसे उदाहरण है, वह तेज दौड़ा, वे तेज दौड़े, वह तेज दौड़ी। यहाँ वचन के अनुसार से और लिंग के अनुसार से वाक्य के बाकी शब्दों में परिवर्तन हुआ है, परंतु तेज शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। यह तेज शब्द अव्यय शब्द है जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं देखा गया है। कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार से ले सकते हैं, जैसे वह मेरे पास आया, वे मेरे पास आए, तुम उसके पास गए। इन वाक्यों में बाकी शब्दों में वचन और लिंग के अनुसार से तथा सर्वनाम की स्थिति के अनुसार से परिवर्तन हुआ है, लेकिन पास शब्द में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ पास शब्द अविकारी शब्द है जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों में लिंग, वचन और काल के अनुसार से परिवर्तन नहीं होता है, वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। लेकिन, और, अरे, वाह आदि शब्द भी अविकारी शब्द में आते हैं। 4 प्रकार के शब्द अव्यय शब्द माने गए हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। पहला भाग है क्रिया विशेषण। क्रिया से किसी कार्य के किए जाने का बोध होता है। क्रिया के साथ कुछ शब्द ऐसे प्रयुक्त किए जाते हैं जो कार्य के समय, ढंग, स्थान का संकेत करते हुए उसकी विशेषता बतलाते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वे क्रिया विशेषण के शब्द कहे जाते हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। यहाँ चलने की स्थिति को वह धीरे धीरे शब्द बतला रहा है और उस चलने की स्थिति की ओर संकेत कर रहा है, तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। वैसे ही दादाजी प्रतिदिन टहलते हैं, तो प्रतिदिन जो शब्द है वह टहलने की स्थिति को बतला रहा है कि वह प्रतिदिन टहलते हैं। तो इस प्रकार से प्रतिदिन क्रिया विशेषण के शब्द हैं। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। इसमें क्रिया विशेषण के भेद 4 हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के समय का बोध हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह दिन भर घूमता रहा, मैं अब जाऊंगा। इन दोनों वाक्यों में दिन भर और अब कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि इनसे घूमता रहा और जाऊंगा क्रिया के समय संबंधी विशेषता का बोध होता है। इसकी पहचान हम
क्रिया के साथ कब लगा करके भी कर सकते हैं। उसका जवाब जिस शब्द से आता है वह शब्द क्रिया विशेषण का शब्द होता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के स्थान का बोध हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम वहाँ रहता है, तुम उधर देखो। इन दोनों वाक्यों में वहाँ और उधर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रमशः रहता है और देखो क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं। यहाँ, जहाँ, कहाँ, ऊपर, नीचे, भीतर, बाहर आदि क्रिया विशेषण स्थान को सूचित करते हैं तथा इधर, उधर, किधर, सामने आदि दिशा को। ये सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। इसकी पहचान हम लोग क्रिया के साथ में कहाँ प्रश्न को लगाकर कर सकते हैं। कहाँ का जवाब जिस शब्द से आता है वह शब्द क्रिया विशेषण का शब्द माना जाता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का शब्द होता है। इसके बाद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के परिमाण यानी मात्रा का बोध होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत हंसा, सुधा प्रायः चुप रहती है। इन दोनों वाक्यों में बहुत और प्रायः परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है जो क्रमशः हंसा और चुप रहती है क्रिया की विशेषता को बतला रही है। इसलिए यह क्रिया विशेषण के परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं। इसमें क्रिया के साथ हम लोग कितना प्रश्न को लगाकर हम क्रिया विशेषण की स्थिति को जान सकते हैं। कितना शब्द का जवाब जिस शब्द से आता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का शब्द होता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अधिकता, जैसे अधिक, बहुत अधिक, खूब, अत्यंत, कमी, कम, थोड़ा, किंचित तथा पर्याप्त, काफ़ी, यथेष्ट आदि के सूचक होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीति अर्थात तरीका कहते हैं। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया की रीति का बोध होता है अर्थात वह क्रिया कैसे की जाती है इसका बोध हो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत तेज दौड़ा, तो वह कैसे दौड़ा, तो बहुत तेज दौड़ा, तो तेज शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का है। मैं अवश्य आऊँगा, कैसी, हाँ, तो यह अवश्य आऊँगा यह क्रिया की स्थिति को बतलाता है, वह निश्चित रूप से आएगा। क्रिया विशेषण मुख्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण मुख्यतः निश्चयबोधक, अवश्य, निस्संदेह, वस्तुतः, सचमुच, और निश्चयवाचक संभवतः, शायद, कदाचित, स्वीकारबोधक जैसे हाँ, जी हाँ, अच्छा, ठीक, निषेधबोधक हाँ, न, मत, नहीं, कारणबोधक क्योंकि, इसलिए, अतएव आदि ये सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण के संकेत माने जाते हैं। इसके पश्चात जो है वह भाग आता है संबंध बोधक। संबंध बोधक में वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से बताने वाले अविकारी शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों के साथ बतलाते हैं उन्हें संबंध बोधक शब्द कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताए उसे संबंध बोधक शब्द कहते हैं। संबंध बोधक शब्द प्रायः संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद आते हैं। कुछ संबंध बोधक
जो हैं वह विभक्ति सहित होते हैं, कुछ विभक्ति रहित होते हैं, कुछ विभक्ति के साथ होते हैं, कुछ विभक्ति के बिना होते हैं। जैसे वह घर के निकट पहुंच गया, विभक्ति सहित। उसने मेरे विरुद्ध चुनाव लड़ा, विभक्ति रहित। संबंध बोधक के भेद। अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक के भेद इस प्रकार हैं। कालवाचक शब्द जो है वह है पहले, बाद, पूर्व, उपरांत, पश्चात। ये सब शब्द कालवाचक संबंध बोधक का बोध कराते हैं। स्थानवाचक शब्द में पास, दूर, समीप, निकट, ऊपर, नीचे, ये सब शब्द जो हैं वह स्थानवाचक संबंध बोधक शब्द हैं। दिशावाचक ओर, तरफ, प्रति, पार, ये सब शब्द जो हैं दिशावाचक संबंध बोधक शब्द हैं। साधनवाचक द्वारा, जरिए, खातिर, के हाथ, हेतु, सहारे, ये सब शब्द साधनवाचक संबंध बोधक शब्द हैं। विरोधवाचक विरुद्ध, उल्टा, विपरीत, खिलाफ, ये सब शब्द विरोधवाचक संबंध बोधक हैं। सादृश्यवाचक समान, बराबर, तुल्य, भांति, सदृश, सरीखा, अनुरूप, ऐसा, ये सब शब्द जो हैं वह सादृश्यवाचक संबंध बोधक शब्द हैं। भिन्नतावाचक बगैर, बिना, रहित, सिवा, ये सब शब्द जो हैं वह भिन्नतावाचक संबंध बोधक शब्द हैं। अब संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। कालवाचक तथा स्थानवाचक अनेक शब्द जैसे ऊपर, आगे, पीछे, बाहर, सामने आदि ऐसे शब्द हैं जो क्रिया विशेषण भी हैं और संबंध बोधक भी। वाक्य में प्रयोग के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि वे क्रिया विशेषण हैं अथवा संबंध बोधक। जो अव्यय शब्द क्रिया के पूर्व आकर उसकी विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जब ऐसे अव्यय शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के शेष शब्दों से बताएं उसे संबंध बोधक शब्द कहते हैं। वाक्य देखिए, वह सामने रहता है। इस वाक्य में सामने क्रिया विशेषण है क्योंकि वह रहता है क्रिया के पहले आकर उसकी स्थान संबंधी विशेषता बता रहा है। एक अन्य वाक्य में वह मेरे घर के सामने रहता है। इस वाक्य में सामने संबंध बोधक है क्योंकि यह मेरे घर की क्रिया रहता है से संबंध बता रहा है, इसलिए यह यहाँ पर सामने संबंध बोधक शब्द है। इसके बाद है कुछ अन्य उदाहरण जो इस प्रकार है। जैसे वह भीतर चला गया, यहाँ भीतर जो है वह चला गया की फिर से विशेषता बतला रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण का शब्द है। अब जैसे वह घर के भीतर चला गया, यहाँ पर घर का संबंध चला गया के साथ में बतलाया जा रहा है, इसलिए यह संबंध बोधक का शब्द है। फिर जैसे सुरेश यहाँ आया था, तो आया था की विशेषता यहाँ शब्द के द्वारा बतलाया जा रहा है, तो यह यहाँ क्रिया विशेषण का शब्द है। जैसे उसके बाद कहें सुरेश मेरे यहाँ आया था, तो मेरे घर अर्थात मेरे, यहाँ पर मेरे का अर्थ है मेरे घर, तो यहाँ पर आया शब्द का ना बतला के मेरे का संबंध आया था के साथ में बतलाया जा रहा है, इसलिए यह संबंध बोधक का शब्द है। तो यह थे क्रिया विशेषण और संबंध बोधक के वर्णन जो अविकारी शब्द के अंतर्गत में आते हैं। आगे का वर्णन अगले वीडियो में। धन्यवाद।